Hello everyone, I'm Kuldeep Kaur. Welcome you to Kuldeep Academy. This is my first video on the topic electrostatics. So आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे the portion what is a charge, its types and origin of charge in electrostatics. So let's start. In this word electrostatics, electro means charges and static means at rest. So electrostatics is study of charges at rest. Now, what is a charge? एक चार्ज क्या है? हमें पता है जितने भी मैटर्स है they are made up of atoms. Now, एटम में क्या होता है? एटम में एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं एंड इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. नाउ एक न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स का बना है और न्यूक्लियॉन्स में हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स. एंड जो चार्ज है वो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. अब इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का फंक्शन क्या है? हमारे पास अगर दो मैग्नेट्स हैं सच दैट उनके like poles they are approaching toward each other, suppose this is south, this is also south, then what will happen? They will repel each other. Similarly, अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं such that कि उनके unlike poles अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, then क्या होगा? They will attract each other. Now, ये जो पोल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. पोल्स क्या कर रहे हैं? कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके कारण रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन हो रही है. इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं? फोर्सेस को प्रोड्यूस करते हैं. सो हम चार्जेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्जेस क्या होते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. किनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स की. और उनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोड्यूस फोर्सेस. सो if someone asks you what is a charge, your answer should be a charge is intrinsic property of a fundamental particle which produces forces. So now our next question is what are the types of charges? इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे. इसके लिए हमें चाहिए दो अलग अलग मटेरियल के रॉड्स. सपोज हमारे पास दो ग्लास रॉड्स हैं और दो एबोनाइट रॉड्स हैं. इन्हें हम सिल्क क्लॉथ के साथ सेपरेटली रब करेंगे एंड देन एक एक रॉड को हैंग कर देंगे. नाउ लेट अस सपोज दैट कि ये दोनों ग्लास रॉड्स हैं, ये दोनों पेन्स ग्लास रॉड हैं और इन्हें हमने सिल्क क्लॉथ के साथ अच्छी तरह से रब कर दिया. एक पेन को मैंने हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. देन मैं दूसरी ग्लास रॉड को जब इस हैंग किए हुए ग्लास रॉड के पास लेके जाऊंगी सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग और ये रोटेट होकर इस रॉड से दूर चला जाएगा. मीन्स रिपेल होगा. इसमें रोटेशन होगी इस तरह से. नेक्स्ट दूसरे मटेरियल के सपोज एबोनाइट रॉड ले रही हूँ. एबोनाइट होता है, इट इज अ टाइप ऑफ हार्ड रबर. एबोनाइट के मैंने दो रॉड्स लिए, उन्हें सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया. अगेन एक को मैंने थ्रेड की हेल्प से हैंग कर दिया और दूसरे को मैं उसके पास लेकर गई. अगेन ये क्या करेगा? रोटेट करके इससे दूर चला जाएगा. मीन्स अगेन इसमें क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है. सो अगेन ये ऐसे रोटेट कर रहा है. थर्ड ऑब्जर्वेशन में अगर मैं एक
ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करती हूँ और ग्लास रॉड को हैंग कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और एबोनाइट रॉड को इसके पास लेकर जाऊंगी, देन अगेन इट विल rotate, but in this case it will attract towards the ebonite rod like this. So rotation will be like this. Now इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब हम ग्लास रॉड को या फिर एबोनाइट रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, देन उनमें रिपल्शन एंड अट्रैक्शंस आ रही हैं. अब ये रिपल्शन एंड अट्रैक्शन आ रही है, इट मीन्स कि इनके ऊपर रब होने के कारण कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं एंड उन प्रॉपर्टीज को नाम दिया गया चार्जेस. नाउ क्योंकि दो तरह की इंट्रैक्शंस आ रही है, एक बार हमारे पास रिपल्शन आ रही है और दूसरी बार हमारे पास अट्रैक्शन आ रही है, इट मीन्स कि दोनों अलग अलग टाइप के मटेरियल के ऊपर रब करने के कारण अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज आ रही हैं. सो इन प्रॉपर्टीज को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सिमिलरली जब हम एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होगी, नेगेटिव नेगेटिव अगेन रिपल्शन होगी. जब ग्लास रॉड को करेंगे रब, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट पे आएगा नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी. सो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड negative charge. Now the next question is origin of charge in electrostatics. Electrostatics is study of charges at rest, means वो वाले चार्जेस जिनका कोई भी मोशन नहीं हो रहा, एंड द चार्जेस आर एट रेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज. फ्रिक्शन कब आती है, जब दो बॉडीज को रब करेंगे वहाँ फ्रिक्शन आ जाएगी, और जब फ्रिक्शन आएगी, हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया है, जब हम दो बॉडीज को रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाएंगी. एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, अब हमें पता है अगर बॉडीज हैं वो एटम्स की बनी होंगी, अगर एटम्स होंगे तो उनमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों होंगे. नाउ जब हम इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे, देन एक बॉडी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, वो उससे लूज होकर दूसरी बॉडी में चले जाएंगे. सो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसलिए ये बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई. और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके गए हैं, सो यहाँ नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का ओरिजिन होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब हम दो बॉडीज को रब करेंगे, रब करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे, जिसके कारण की बॉडीज जो है वो चार्ज हो जाएंगी. सो हमारे तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a fundamental particle which produces forces. And how many types of charges are there? There are two types of charges, positive charge and negative charge. And the third one is origin of charge in electrostatic. In electrostatic, transfer of electrons when we rub to body cause charge of a body. This is all about today's lecture. If you find this video useful, please like and subscribe my channel. Thank you.